भगवान श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा की ओर बढ़े। रथ बढ़ता हुआ यमुना किनारे आए। अक्रूर जी ने यमुना जी के जल में स्नान किया तो क्या देखते हैं कि यमुना जी के अंदर कृष्ण और बलराम का रूप। बाहर आए तो बाहर भी कृष्ण बलराम, यमुना के अंदर वहां भी कृष्ण बलराम। अक्रूर जी ने नमस्कार कर दिया, बोलो वृंदावन बिहारी। कुछ महात्माओं का तो इतना कहना है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहीं से वापस गोकुल के अंदर चले गए और भगवान का जो दूसरा स्वरूप था वो मथुरा के अंदर जाकर के कंस वध करने के लिए गए। रथ जब मथुरा नगरी के अंदर पहुंचा तो पहले धोबी मिला। भगवान ने उस धोबी का भी उद्धार किया। धोबी के हाथ में वस्त्र थे राजाओं के। भगवान ने कहा कि ये वस्त्र किनके हैं? धोबी ने निंदा कर दी कि यह गवार, क्या कभी ये राजाओं के वस्त्र देखे भी हैं? बलराम जी ने एक थप्पड़ मारा और उसके सिर धड़ से अलग हो गया। आगे कुब्जा मिली। कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया, माथे पर चंदन लगाया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि हे कुब्जा, तूने मेरी शोभा बढ़ाई है तो मैं भी तुझे ठीक करता हूं। हाथ लगाया और कुब्जा बिल्कुल सुंदर रूपवती का स्वरूप बन गई। भगवान श्री कृष्ण ने धनुष भंग किया, यज्ञ अधूरा रह गया। कंस के सेवकों ने जाकर के बताया कि कृष्ण और बलराम ने आकर के धनुष यज्ञ को भंग कर दिया। कंस आग बबूला हो गया और उसी समय कहा कि इसको पकड़ करके मार डालो। भगवान ने कंस का वध कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मथुरा का राज्य अग्रसेन जी को दे दिया। गुरुकुल के अंदर शिक्षा ग्रहण की। भगवान को भी गुरु बनाने की आवश्यकता। अब आती है उद्धव लीला, उद्धव प्रसंग। जीवन ऐश्वर्यमय हो गया पर भगवान ने ब्रजवासियों के प्रेम को भुलाया नहीं। राजप्रसाद की अटारी में खड़े होकर भगवान गोकुल की ओर झांकी करते। वो बार बार यशोदा मैया को याद करते कि मेरी मैया मेरी प्रतीक्षा में किस प्रकार जीती होगी, और भोली माता मेरे वचनों को याद करके रास्ते पर निहार करती हो। मेरी प्यारी गायें, वो बछड़े, मेरे ग्वाल बाल, वो राधिका रानी, वो सखियां, वो गोपियां, मुझे सबकी याद आ रही। इस प्रकार श्री कृष्ण ब्रजवासियों को याद करके अपने आंसू बहा लेते। मथुरा के अंदर ऐश्वर्य तो था पर प्रेम नहीं था, और प्रभु को तो केवल प्रेम चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए। श्री कृष्ण बार बार ब्रजवासियों को याद करते रोते। माता पिता, गोपियां, गायें, जब जब उनकी याद आती तो कन्हैया अटारी पर जाकर रोने लगते। ये भगवान का एक नियम हो गया कि जैसे ही सूर्य, आदरणीय धवन साहब भी पहुंचे, जैसे सूर्य भगवान अस्त होते, कन्हैया अटारी में जाकर के खड़े हो जाते, अपनी मैया को याद करते, गायों को याद करते, मित्रों को याद करके रोने लगते। ये बात जब उद्धव को पता चली तो उद्धव भी अटारी पर पहुंच गया। नमस्कार किया। भगवान ने जब देखा कि उद्धव आया, भगवान ने अपने दुख को अपने अंदर ही समेट लिया और स्वस्थ होने का नाटक करते हुए कहने लगे, आओ उद्धव, स्वागत है तुम्हारा। कुशल मंगल पूछी। उद्धव जी कहने लगे, प्रभु आज मैं एक विशेष बात पूछने आया। अगर आप मुझे अपना मित्र समझते हो तो मुझसे कुछ छुपाओ मत करना। कन्हैया ने कहा, बोलो, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो बता दूंगा। उद्धव जी कहने लगे, इस मथुरा नगरी के अंदर सेवक, सेविकाएं, दासियां, मैं स्वयं आपके साथ हर समय सेवा में तैयार रहता हूं, परंतु फिर भी आपके मुख के ऊपर वो प्रसन्नता मुझे नजर नहीं आती। उद्धव जी कहने लगे, मैं और अन्य सेविकाएं यथा मति, यथा शक्ति आपकी सेवा करते, परंतु फिर भी आप प्रसन्न नहीं।
भोजन करते समय भी आपका मन ब्रज की ओर था, और कल मैं आपके चरण दबा रहा था और आप सोते सोते राधे 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 कह रहे थे। कौन है ये राधे जो आपके हृदय सिंहासन पर आकर कर जमकर बैठ गई? भगवान कहने लगे, उद्धव, इस मथुरा नगरी के अंदर तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे मेरे दुख का कारण पूछा। क्या क्या बताओ? मेरे सच्चे माता पिता तो देवकी और वसुदेव हैं, पर गोकुल के अंदर रहने वाले नंद और यशोदा भी मेरे माता पिता, मैं उनको भूल नहीं सकता। मेरी माता मुझे कितना दुलार करती, खिलाती पिलाती थी। मुझे अपनी सखियां, अपने मित्र, अपनी गायों की याद आ रही। सभी ग्वाल बाल मुझे अपने घर से खाद्य सामग्री ला लाकर अपने हाथों से खिलाते थे। यहाँ पर पदार्थ तो सब हैं, पर कोई अपने हाथों से नहीं खिलाता। यहाँ सभी मुझे राजा कहते हैं, मुझे कोई कनुआ नहीं कहता, कोई कन्हैया नहीं पुकारता। यहाँ सभी मुझे राजा कहकर पुकारते, कृष्ण कहते, पर मुझे कन्हैया, वो कान्हा, ऐसा पुकारने वाली केवल मेरी माता। कोमल पत्तों की सेज पर वो मुझे बिठाते थे, मेरी सेवा करते थे। उद्धव, मैं उनके प्यार को भूल नहीं सकता। जब मैंने कालिया नाग का दमन किया तो उस समय मेरी गायें भी मूर्छित हो गई थी, और जब मैं यमुना जी से बाहर निकला तो मेरी गंगी गायें बावली हो गई, खुशी के मारे झूमने लगी। बताओ, मेरी वो गंगी गायें मेरे बिना कैसे रहती हो? उद्धव, वृंदावन की प्रेम भूमि छोड़ते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ। या मुझे मथुरापति बुलाते हैं, कृष्ण कहते हैं, कोई कन्हैया नहीं कहता। सेवा के लिए आगे पीछे घूमते हैं, पर प्यार से कोई अपने हाथ से नहीं खिलाता। मुझे ऐश्वर्य नहीं, मुझे प्रेम की भूख है। मैं केवल प्रेम चाहता हूं। जीव अपात्र है, पर फिर भी भगवान उसको धन, प्रतिष्ठा, मान सब कुछ देते। जीव दुष्ट है और मेरे ठाकुर बड़े दयालु हैं। अगर भगवान हमारे पापों की किताब लेकर के बैठ जाए तो हमें एक गिलास पानी पीने का भी नसीब ना हो, हम फिर भी भगवान का शुक्रिया अदा नहीं करते। भगवान सब कुछ भूल जाते हैं, हमारे किए हुए सारे पापों को भूल जाते हैं। उद्धव, यशोदा का प्रेम यहाँ दुर्लभ है। जब तक मैं खाता नहीं था, मेरी माँ भी भूखी रहती थी। यहाँ पर भोजन है, सामग्री है, परंतु प्यार से खिलाने वाला कोई नहीं। उद्धव, यहाँ पर तो मेरी भूख ही मर गई। जब कोई 1000 बार मनाता था तब मैं एक बार खाता था, और यहाँ पर मुझे प्यार से मनाने वाला भी कोई नहीं। भोजन करने बैठता हूँ तो मैया की याद आती। मैं भोग का नहीं, मैं प्रेम का भूखा हूँ। जो आनंद गोकुल में था वो मथुरा में नहीं। वहाँ सखा, सखियाँ, गोपियाँ हर समय मेरा इंतजार करती थी कि कब कन्हैया आए और हम उनके साथ खेले। मैं ब्रज को भूल नहीं सकता। उधो मोई ब्रज बिसरत नाहि, मैं ब्रज को भूल नहीं सकता। उद्धव ने कहा कि प्रभु, बचपन की बातें बचपन तक ठीक है, अब आप राजा बन गए, अब आपका उन ग्वाल बालों के साथ खेलना शोभाप्रद नहीं है, अब आपने राजपाट संभालना। ज्ञान अभिमानी उद्धव भगवान को उपदेश दे रहा कि प्रभु, आप उन ब्रजवासियों को भूल जाओ। भगवान ने कहा, मैं उनको भूल सकता हूं, पर कोई जाकर उन ब्रजवासियों को, उन मेरी मैया को, मेरी सखियों को एक बार कोई कह दे कि वो मुझे भूल जाए। अगर वो मुझे भूल जाएंगी तो मैं भी उनको भूल जाऊंगा। उद्धव, तुम वहां पर जाकर मेरा संदेशा दो। उद्धव ने कहा, प्रभु, वो गांव की अनपढ़ गोपियां, उनको मैं जाकर ज्ञान दूं, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। भगवान ने कहा, मेरी गोपियां अनपढ़ नहीं है, वो तो प्रेम की प्रकाष्ठा है। तो उद्धव ने कहा, प्रभु, आप कोई चिट्ठी लिख दो, कोई पत्र लिख दो।
पत्र के माध्यम से मिलन जैसा आनंद भी प्राप्त होगा। कन्हैया ने कहा, उद्धव, पत्र लिखने की मैंने कितनी बार सोची, पर जैसे ही कागज उठाता हूं, कलम उठाता हूं और मैं उस पर मैया लिखता हूं और मेरी हाथ रुक जाता। मैं अपनी मैया को कागज का एक टुकड़ा देकर के कैसे धीरज बंधाऊं? उस कागज के टुकड़े का क्या करेगी? वो तो केवल मेरे को हृदय से लगाकर मेरा माथा चूमकर ही प्रसन्न हो सकती। इस पत्र के माध्यम से मेरी माँ को शांति नहीं मिलेगी, उल्टा दुख और होगा कि आता नहीं और पत्र अलग से भेज दिए। श्री कृष्ण उद्धव से बातें करते करते रोने लगे। उद्धव, तुम वहां पर जाकर उन गोपियों को वेदांत का ज्ञान दो, उनको सिखा दो कि वो मुझे भूल जाएं तो मैं भी उनको भूल जाऊंगा। उद्धव ने कहा, प्रभु ठीक है, आप कहते हो तो मैं चला जाता हूं। उद्धव जाने लगे। भगवान सारी रात उद्धव को अपने आसन पर बिठाकर समझा रहे हैं कि एक एक गोपी को कह करके आना, मेरी मैया को समझाना कि मैं जल्दी आऊंगा, और रोते जा रहे। जाते समय भगवान ने अपना पीतांबर और वैजंती माला उतार करके दी कि उद्धव, तुम ये 2 मेरी निशानियां लेकर जाओ, क्योंकि मेरी गोपियां पर पुरुष की तरफ देखती भी नहीं। यदि तुम्हारे पास ये प्रसादी, ये निशानी होगी तो मेरी गोपियां तुमसे बात करेंगी, वरना वो बात ही नहीं करेंगी। इन निशानियों को देखकर उन्हें पता चल जाएगा कि तुम मेरे अंतरंग सखा हो। रथ बढ़ने लगा, कन्हैया पीछे पीछे भागा। उद्धव कहने लगे, प्रभु आप राजा हो, आप ऐसे पैदल दौड़ते हुए अच्छे नहीं लगते। जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया, कन्हैया पीछे पीछे दौड़ने लगे। उद्धव ने ब्रज भूमि के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, ग्वाल बाल बैठे थे। ग्वाल बालों ने सोचा शायद हमारा मित्र कन्हैया आ गया, पर जैसे देखा कि ये तो कोई और है। ये पूछ रहे कि नंद बाबा का घर कहाँ पर है, कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, उसका संदेशा लाया हूं। अगर हमारा मित्र कन्हैया होता तो रथ से कूद करके हमसे मिलने आता, बैठा ना रहता। कन्हैया जब मथुरा गया तो नंद और यशोदा जी ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया, और उन्होंने कहा जब तक वो लौटेगा नहीं हम खाएंगे भी नहीं। न रात को नींद, न दिन में चैन। कृष्ण विरा में जीव अकुलाएगा, छटपटाएगा, आंखें बरसेंगी तो मन की मलिनता धुलेगी। बाहर का जल शरीर को धोता, परंतु विरह के अश्रुओं का जल हृदय की मलिनता को दूर करता। विरह अश्रु हृदय को शुद्ध पवित्र करते। यशोदा सोचती कि अपना कन्हैया जब लौटेगा तो उसको मैं अपने गले से लगा लूंगी, गोद में बिठाकर भोजन खिलाऊंगी, उसको पहले खिलाऊंगी, उसके बाद ही मैं भोजन करूंगी। घर की हर वस्तु कन्हैया की याद दिला रही। झूले को देखती तो कन्हैया की याद आती, मथनी को देखती तो याद आती कि मैं मथनी से कन्हैया के लिए माखन निकालती थी। इस पात्र में लल्ला मक्खन खाता था, इस सेज पर सोता था। नंद यशोदा इस प्रकार बातें करते हुए यादों में डूबे, आंसू बहा रहे, एक दूसरे को आश्वासन दे रहे। यशोदा जी आंगन में बैठे हुए नंद को डांटने लगे कि तुम्ही ने मेरे पुत्र को गौएं चराने के लिए भेजा, इससे वो रुष्ट हो गया और हमें छोड़कर चला गया। नंद जी कहने लगे मैंने कभी उसको गायें चराने नहीं भेजा, वो तो कहता था कि मेरा जन्म ही गौओं की सेवा के लिए हुआ। ब्रज से जाते समय उसने वापिस आने का वचन दिया था। मेरे आंसू बहता हुआ वो देख नहीं सकता था, जब मैं रोती थी तो वो मुझे प्यार से मना लेता था। आज वो ऐसा पत्थर क्यों हो गया? क्या मथुरा के नगर वासियों ने कोई जादू टोना कर दिया जो वो मुझे मिलने भी नहीं आता, कि मुझे वो याद भी नहीं करता? लगता है लल्ला भी मथुरा का राजा बन गया और हमें भूल गया। आंगन में बैठी बाल लीलाओं का वो ध्यान कर रही थी
कि एक कौवा उड़ता हुआ आकर बैठ गया, काऊ काऊ करने लगा। कौवे की बोली को शकुनमय मानते। तो यशोदा कौवे से बातें करने लगी कि ए कौवे, अगर मेरा कृष्ण आ जाए तो मैं तेरी चोंच सोने से मढ़वा दूं। कोई मेरे कृष्ण का पता ला करके दे दे, मैं उसके घर की दासी बन जाऊं। बालक उद्धव जी को नंद बाबा के घर का रास्ता दिखाने लगे। कहने लगे अच्छा हुआ कि उद्धव तुम आ गए, हम तो बाद में मिलेंगे, पहले नंद और यशोदा मैया जी को जा करके आश्वासन दो, क्योंकि जब से कन्हैया गया तब से उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। इधर यशोदा कौवे से बातें कर रही हैं, उसी समय रथ आ गया। बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आया। पर देखा तो वहां पर कन्हैया नहीं, उद्धव जी थे। उद्धव जी ने कहा मैं कृष्ण का मित्र हूं, उनका संदेशा लाया हूं, थोड़े ही दिन में वो जल्दी वापस लौट आए। नंद जी कहने लगे कि ये वही यमुना है जहां पर हमारा कन्हैया स्नान करता था, ये वही गिरिराज है जिसको मेरे कन्हैया ने अपनी उंगली पर उठा लिया, ये वही वन प्रदेश है, श्री कृष्ण गायों को चराते हुए यहीं पर बंसी बजाते थे। वो मैदान देखो, यहाँ कन्हैया अपने मित्रों के साथ खेलता था। उद्धव जी उन सबको देखकर मेरा मन कृष्णमय हो जाता, मैं पागल सा हो जाता हूँ। मुझे लगता है कन्हैया मथुरा में नहीं, इसी स्थान पर है, और मैं देख रहा हूँ कि वो पलने में सोया हुआ है। कल सारी रात मैं पलना झुलाता रहा कि मेरा कृष्ण सो जाए, और सुबह हुई तो मैंने पलना देखा तो पलने के अंदर कोई भी नहीं था। उद्धव कई बार मुझे लगता है कि वो मेरी गोद में बैठा, मेरी दाढ़ी को खींच रहा, मेरी पीठ पर बैठकर वो घूमने जाता है। कई बार मुझे ऐसा आभास होता है कि वो मेरी पीठ पर बैठा है, परंतु जब देखता हूं तो वहां पर कोई भी नहीं होता। इतने में यशोदा जी आई। उद्धव सच बताओ, मेरा कन्हैया ठीक तो है, कुशल मंगल तो है, वो मुझे याद करता भी है या नहीं करता? यहां पर मैं उसको 10 बार मनाती थी तब वो खाना खाता था, वहां पर उसको कौन मनाता होगा? गोकुल में था तो मेरे आंसू देख नहीं सकता था, वो मुझे मना लेता था। जब मैं यमुना जी जाती हूँ तो यमुना जी का श्याम वर्ण देखकर मुझे अपने श्याम सुंदर की याद आती है। कभी पलने में, कभी कदम्ब के पेड़ पर कन्हैया मुझे यहीं पर नजर आता। उनकी बातें करते करते नंद और यशोदा रोने लगे। उद्धव जिनको उपदेश देने गया, आधा ज्ञान तो उद्धव का वहीं पर हवा हो गया। नंद बाबा और यशोदा जी का प्रेम देखो।